Good morning, students. Today is your e-learning class of English grammar and कल की क्लास में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। आज एक बार फिर से आपको सेंटेंस के बारे में बताते हैं। रिवीजन है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट सेंस फॉर इटसेल्फ। इसका मतलब है कि सेंटेंस वाक्य एक शब्दों का समूह है जो अपने आप में कंप्लीट सेंस यानी पूरा अर्थ, सार्थक अर्थ रखता है। कोई भी शब्दों का समूह वाक्य नहीं कहलाता या सेंटेंस नहीं कहलाता जब तक उसमें से कोई सेंस ना निकलता हो, कोई अर्थ ना निकलता हो, कोई मतलब ना निकलता हो। एग्जाम्पल, दिस इज माई book. What is your name? How beautiful she is. This is my book. ये एक सिंपल सेंटेंस है। आपने देखा कि इसमें स्टार्टिंग का पहला जो लेटर है वो कैपिटल लिखा हुआ है और इसके एंड में एक फुल स्टॉप लगा है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस, What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? इसकी भी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से हुई है और एंड एक क्वेश्चन मार्क पे हुआ है। थर्ड सेंटेंस है हाउ ब्यूटीफुल शी इज। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जांपल है और इसकी शुरुआत भी कैपिटल लेटर से हुई है पर एंड में इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है। विस्मयादिबोधक चिन्ह जिसको आप कहते हो, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ये तीनों एग्जाम्पल देखने के बाद क्या हमें पता चलता है? दैट अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। वाक्य हमेशा शुरू होता है किससे? एक कैपिटल लेटर से। किसी भी वाक्य का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। और दूसरी चीज, इट always ends with a full stop, question mark और exclamation mark। तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट थिंग है सेंटेंस के से रिलेटेड वो ये है कि इसके एंड में हमेशा या तो फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क होगा या एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। तो कोई भी सेंटेंस अधूरा है, इनकम्प्लीट है जब तक उसमें सेंस नहीं है पूरा, या फिर उसका एंड में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, या जो स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर से नहीं स्टार्ट होता है तो वो सेंटेंस रॉन्ग होता है। ठीक है, कल आपको कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल जो हमने आपको लिंक शेयर की थी उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए थे। वो सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी कॉपी पे नोट कर चुके होंगे। आगे आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मतलब कोई भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को दो भागों में बांटा जाता है। A sentence has two parts. किसी भी वाक्य के दो भाग होते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। पहला भाग जो है वो सब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा भाग प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता और प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय। अब देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। सब्जेक्ट कोई पर्सन हो सकता है या कोई चीज हो सकती है, या तो कोई पर्सन होगा या कोई चीज भी हो सकती है। पर्सन, एनिमल, थिंग, जो भी नाउन है, कोई भी नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट कोई पर्सन या चीज होगी जिसके बारे में हम बात करते हैं, या अगर सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, कोई कार्य हो रहा है तो उसका जो कर्ता होता है, करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है जो सब्जेक्ट जो करता है या सब्जेक्ट के बारे में जो बताया
जाता है। अ प्रेडिकेट स्पीक्स अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट पार्ट में सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, कर्ता के बारे में बताया जाता है कि कर्ता क्या कर रहा है या उसके बारे में जो कुछ भी बताना है, उसकी क्वालिटी बतानी है या जो भी बताना है वो प्रेडिकेट पार्ट में आता है। तो सिंपल सी बात है कि सेंटेंस में जो कार्य कर रहा है या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो भी बताया जा रहा है उसको जैसे भी डिस्क्राइब किया जा रहा है वो प्रेडिकेट पार्ट में आता है। अभी इस टीचिंग क्लास के बाद हम आपको एक पिक्चर भेज देंगे इस बोर्ड पेज की, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, तो और इसी के बाद आगे अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि सेंटेंस के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किस तरह से, इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के। सेंटेंस को हम लोग ने देखा कि दो पार्ट्स में बांटा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता एंड प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय। राम रीड्स अ बुक, ये कंप्लीट सेंटेंस है। बिगिनिंग इसकी कैपिटल सेंटेंस कैपिटल लेटर से हुई है और एंड में एक फुल स्टॉप है। अब ये सेंटेंस है राम रीड्स अ बुक, इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में। तो राम हो गया आपका सब्जेक्ट और राम क्या कर रहा है ये क्या कौन बता रहा है? ये आपका प्रेडिकेट बता रहा है। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है राम, वो हमारा सब्जेक्ट है, और राम क्या कर रहा है वो हमको बताता है ये प्रेडिकेट पार्ट। सो इट इज वेरी सिंपल, जिसके बारे में हम बात करते हैं या जो एक्शन कर रहा है, बुक कौन पढ़ रहा है? बुक राम पढ़ रहा है, तो राम सब्जेक्ट है और राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया। My mother cooks food. Who is cooking the food? फूड कौन बना रहा है? My mother. एक्शन कौन कर रहा है? My mother. तो my mother is subject and cooks food is predicate. ये दोनों सेंटेंसेस को अगर आप ध्यान से देखिए तो आप एक चीज आपको पता चलेगी कि प्रेडिकेट पार्ट वर्ब से स्टार्ट होता है। वर्ब से पहले जो कुछ होता है क्रिया, वर्ब अर्थात क्रिया, क्रिया से पहले जो भी होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो क्या नोट किया हमने कि प्रेडिकेट सदैव क्रिया अर्थात वर्ब से शुरू होता है। ठीक, प्रेडिकेट सदैव क्रिया या वर्ब से शुरू होता है। अब ये क्रिया इस एमआर भी हो सकती है, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लीजिए कि
रवि इज ईटिंग एन एप्पल। तो यहाँ रवि सब्जेक्ट क्या है, पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन है, रवि। तो रवि हो गया आपका सब्जेक्ट और इज ईटिंग एन एप्पल, एप्पल खा रहा है। तो यहाँ पे ईटिंग एक्शन है लेकिन इज से स्टार्ट हुआ, तो इज भी वर्ब है, इज ईटिंग की सहायक क्रिया है, तो यहाँ से हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट होता है। सो क्लियर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का ये एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल से आपको शो किया। इसकी भी हम आपको पिक भेज देंगे, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ओके, और इसके बाद हम आपको एक होमवर्क असाइनमेंट जो है वो भेजेंगे, जिसमें हम कुछ सेंटेंसेस आपको देंगे जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना है, मार्क करना है, इसी तरह से जैसे हमने मार्क किया। वो आपका होमवर्क होगा, तो उसको कर लीजिएगा। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू।